इस समय जो माघ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहाँ पर गए, एक अलग स्थिति देखने को मिली, साधु बनाम साधु होता हुआ दिखाई दिया। क्या ये आपको लगता है कि ठीक हुआ? आपको मेरा कोई वाक्य सुनने को मिला कहीं? क्यों नहीं मिला? मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं एक साइड में जाके खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे जैसे पागल आदमियों को एक काम करना चाहिए, जो सनातन से प्यार करते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं। सनातन जोड़ने का काम करता है, हम जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। दो संत जहां आपस में कोई बात है, अगर उनकी है या कोई भी विषय है, तो हमें मिल बैठ के घर की बात घर में ही सुलटानी चाहिए। अभी माघ मेले प्रयागराज में हम लोगों ने स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती के साथ जो हुआ या उनके ऊपर जो आरोप लगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो महापुरुष हैं और आचार्य हैं। हम सब तो दीपक है, उनके सामने, सूर्य के सामने दिया दिखा नहीं सकते। उन विषय पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे, प्रशासन के द्वारा जो बटकों के साथ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सरकार और सभी संत हम सब एक साथ हैं, ऐसी कोई भी हमें आपसी द्वेष भावना नहीं है और हम सब एक मंच पर बैठ कर के बात कर लेंगे। संतों का सम्मान वहाँ होना चाहिए था। होना चाहिए। जो नहीं किया, जो कुछ बेधर्मी वहाँ पर थे, जो प्रशासन के रूप में राजनीति के शिकार बन करके उन्होंने ऐसा किया और सरकार को और शंकराचार्य जी को बांटने का काम किया उन्होंने, ऐसा करके ताकि आपसी सौहार्द खत्म हो जाए, और ऐसा कुछ है नहीं। हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। महाराज जी, प्रयागराज में जो हुआ है उसको लेकर के काफ़ी टीका टिप्पणी साधु समाज पर ही की जा रही है कि ये लोग खुद इकट्ठा नहीं हैं, देखो टूटे हुए हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। कदाचित एक पत्रकार कुछ गलती कर दे तो पूरी पत्रकारिता को कुछ आप उंगली उठाएंगे क्या? पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पहली तो बात है कि उनके गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य थे। जरूर नहीं है कि आपके जगत गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य थे तो आप भी बन जाएंगे। ये पात्रता पर निर्भर करता है। सभी आचार्यों ने सहमति व्यक्त नहीं की और मुझे लगता है कि पूर्व में काशी विद्युत परिषद किसी भी आचार्य को मान्यता प्रदान करता था। कई विद्युत परिषद बन गए, इसलिए वो भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। एक सम्मानित संत हैं आप, सब आपका सम्मान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए था। जो हुआ वो उसको क्या कहेंगे आप? उचित था, अनुचित था? ठीक नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। भगवान करे ऐसा आगे भी कभी ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है। महाराज जी, प्रयागराज में जो हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ, कई तरह की बातें आई कि शंकराचार्य नहीं है, कुछ करे शंकराचार्य हैं, फिर जो वहाँ जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि साधु संतों पर ही अब टीका टिप्पणी हो रही है। देखिए, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा ये साधु समाज और हमारा हिंदुत्व, जिसकी एक मुहिम को लेकर मोदी योगी सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी की सभी सरकारें अपने अपने राज्यों में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो कि एक बार फिर से ये हिंदू एकजुट हो जाए। इनकी वही पुरानी अराजकतावादी नीतियाँ, जिसके अंदर केवल और केवल समाज को बिखेरा गया, पर्टिकुलर समाज का सपोर्ट लेते हुए, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। देखा जाए तो पिछले 12 से 14 वर्षों के अंदर आज समाज का प्रत्येक तबका, मैं हिंदू की बात नहीं करता, मैं मुस्लिम की बात नहीं करता, मैं सिख की बात नहीं करता, हर वो नागरिक जो इस देश का नागरिक है उसने अपने आप को तरक्की के पद पे अग्रणी अग्रसर पाया। छोटे छोटे लोन लेके आज आप देखें ना, कितनी अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को पर्टिकुलर आप लीजिए, पिछली गवर्नमेंटों ने उनके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे के अलावा। मोदी ने जो किया, योगी ने जो किया, अपने आप में एक्सीलेंट है। और रही बात इसकी कि कुंभ में जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, और बटुकों को मारना, ब्राह्मणों के संग ये अपमान करना और शिकायत पकड़ना, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। और यदि मैं वहाँ होता तो मैं प्रशासन को, जयचंदों को बता देता कि आपके द्वारा किया गया ये कुकृत्य गलत है, और मैं इसका घोर विरोध करता। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।